हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना हिंदी का पेपर आज कर चुके होंगे, जिसका कोड है 801 FD। तो यहाँ पर इसका मिला लीजिए आज का हिंदी का पेपर। पहला क्वेश्चन है, बादल की मृत्यु नाटक किसका है। तो बादल की मृत्यु नाटक किसका है, तो ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है बादल की मृत्यु नाटक। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन है। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु ये सभी हैं, मतलब पहला, दूसरा और चौथा। तो बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कृत की विधा है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कृत की विधा है, तो ये कौन सी है। ये है आपकी यात्रा साहित्य। ये क्या होगा, यात्रा साहित्य। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कृत की विधा है यात्रा साहित्य। अगला देखते हैं चौथा, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र किसकी रचना है। देखो ये हमने शाम को ही पढ़ाया था। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र महावीर प्रसाद मतलब महादेवी वर्मा। मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी ये सेट FG में भी आया है और इसमें भी आया है, तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास हो जाएंगे इसके। अब यहाँ पर सही मिलान आ गया। केशव, केशव की रामचंद्रिका और भूषण, केशव की हो गई रामचंद्रिका और मतिराम रसराज, मतिराम रसराज भूषण शिवा बावनी और देव भाव विलास। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने 3 में पहले मिला, फिर 2 में मिला, फिर 1 में, फिर 4 में। 3 1, पहले 3 में मिला, फिर 2 में, फिर 1, फिर 4। 3 में मिला पहले, फिर इसके बाद में 2 में मिला, फिर इसके बाद में 1 में मिला और फिर 4 में मिला। मतिराम रसराज। ठीक, तो ये डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस का कवि नहीं है। वीर रस के कौन कौन है, भूषण है, ठीक, और इसमें से है कौन नहीं, तो बिहारी लाल रीतिकाल के हैं, लेकिन वो वीर रस के कवि नहीं। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। राम की शक्ति पूजा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गीत फरोज काव्य संग्रह किसका है। गीत फरोज काव्य संग्रह है आपका भवानी प्रसाद मिश्र जी का। अगला, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया, शाम को ही बताया था, 1951 में। 1943 में पहला, 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था और ये चौथा। ठीक, तो चलिए तार सप्तक के मुख्य जो थे वो थे कौन, तार सप्तक का सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हास्य किस रस का स्थायी भाव, शाम को पढ़ाया था। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, करोड़ का शोक होता है, शांत का निर्वेश, श्रृंगार का रति होता है। सुख चपला सा दुख में, दुख धन में उलझा है चंचल मन कुरंग में। उपरोक्त बिंदु रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार, मन कुरंग दुख धन। तो यहाँ पर जो है रेखांकित अंश में कौन सा उपमा है, यहाँ पे तुलना की गई है। कुरंग की तुलना मन की तुलना कुरंग से की गई है। दुख की तुलना धन में, तो यहाँ पर तुलना यहाँ पर की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अगला, दोहा किस प्रकार का सममात्रिक छंद है। तो दोहा कैसा है, अर्ध सममात्रिक है कि सममात्रिक है। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा और सोरठा। ये दूसरे वाले सेट में भी आया, इसमें भी आया। उसमें सोरठा पूछ लिया, इसमें दोहा पूछ लिया। अभ्यागत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। अभ्यागत में क्या होगा, अभ्यागत में होगा अभिधन आगत। अभिधन आगत होगा, अभि और धन आगत, अभिधन आगत होगा तभी से अभ्यागत हो जाएगा। वो अभ्यागत करते स्वागत। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है। कृष्ण सर्प मैंने काला है जो, काला है जो सर्प, यहाँ पर कर्म धारा समास आ जाएगा, काला है जो सर्प। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द जलद नहीं है। निर्निदेय पारावर है, जलद है। जलद, जलद किसका है, जलद, जलद, जलद बादल का है। तद स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप किसका होगा, तो ये होगा ताभी, ताभी का। आपकी यात्रा मंगलमय अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है, तो ये हो जाएगा डी, इच्छार्थक वाक्य। अगला देखते हैं, वह शांत नहीं रहता है, इसका भाववाच्य में परिवर्तन क्या होगा, तो उससे शांत नहीं रहा जाता, ये होगा इसका। हम अपने देश पर मर मिटेंगे वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, तो ये होगा क्रिया। ये क्या होगा, क्रिया, क्रिया होगा। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हमने करा दिए हैं। इसके बाद में हम जो है आप लोगों को साथ में पूरा पेपर भी आप लोग देख लीजिए। ये भारतीय संस्कृत से आ गया था आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और ये आपका आ गया दूसरा पद है, आप लोग इसको देख लेना। और अभिगत कुछ कुछ कहत न जावत, यहाँ पे सूरदास के मैंने शाम को बताया, सूरदास से आया है, और इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद में अगला देखते हैं, यहाँ पे ये पद आ गया था, अगर वो नहीं करते तो ये करते, और ये संस्कृत से आया था पूरा, अगर ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला। और ये श्लोक था, निर्छिर विवेके हंसालस्यम तमेव तनुषे चेत
और इसमें ये इसका अर्थ लिखना था, या तो बंधनम मरणम वो विजयो पराजया, ये वाला 801 और एफ में भी आया है सेट, अर्थ लिखना था इसका। और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, ये लास्ट यहाँ पर देखो अपने किसी एक का उत्तर लिखना। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर आपको लिखना है लक्ष्मी सर का यहाँ पर। और उसके बाद में देखो जयशंकर प्रसाद का शाम को ही बताया था, जो है आ जाएगा 1890, 1923 में, 1937 में मृत्यु। और पूरा यहाँ पे मैंने इनका बताया था, करुणालय कानन कुसुम, ये सारी चीज़ें बताई थी। इसके बाद में देखेंगे तुलसीदास, महादेवी वर्मा को शाम को ही तुलसीदास को दोनों लोगों को बताया था, पेपर में आ गया। एक श्लोक आपको कहा था याद कर लेना भैया, तो सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया और लिख देना। यहाँ पर जिलाधिकारी के लिए पत्र, और यहाँ पर किन्हीं 2 पत्रों क्वेश्चनों के आंसर लिखना था। चंद्रशेखर के पिता का क्या नाम था, और ये विद्या केन बदते, विद्या क्या, विद्या विनय देती है, विद्या से क्या बढ़ता है, यश बल बढ़ता है। नित्यम वर्धो पसे बिना चत्वारता से वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम, कि एक विषय पर निबंध लिखना था इसमें से, और ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।